जो ये नेता रहे हैं ना विपक्ष के, जो 26 चिरकुट है, इन्होंने हमेशा ही देश को इलेक्शन में उलझाए रखा है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया तो मैं बता रहा हूँ तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, मजबूरी है, मोदी के कारण एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी। आज प्रधान का इलेक्शन है, कल पार्षद का, परसों एमएलए का, नरसों सांसद का। देश की सबसे बड़ी जरूरत है आज वन नेशन वन इलेक्शन की, कि मोदी डर गए। मोदी जी को मैं कह रहा हूँ जापान से भी इलेक्शन कमीशन बुला लो, अमेरिका से भी बुला लो, कहीं से बुला लो, मोदी जी यहाँ से 400 प्लस सीट जीत रहे हैं। 6 दिन का सेशन है, विशेष कुछ बिल पास करने होंगे। अब ये नहीं पता उसमें क्या क्या है, क्या पता पीओके को अपने भारत में लेने का हो, क्या पता कैलाश मानसरोवर भारत में लेने का हो, क्या पता चीन पे कब्जा करने का हो, कुछ पता नहीं है। मोदी है मोदी, ये मोदी और अमित शाह कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए एक ही समय पे एक प्रधान चुना जाएगा, एक समय पे काउंसलर चुना जाएगा, एक समय पे मुख्यमंत्री चुना जाएगा, एक समय पे प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो विकास की गति बढ़ेगी। 1967 से पहले ये प्रक्रिया चलती थी। मोदी जी कहते हैं कि देखो हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, तो हमारा जो विकास कार्य होता है वो बाधित होता है। हम चुनाव के प्रचार में जाएं या विकास कार्यों की फाइलों पे साइन करें या भाग दौड़ करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी मौजूद हूँ इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में। वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर राजनीति जो है काफ़ी गरमाई हुई है, तो वहीं विपक्ष के बोल भी काफ़ी तीखे हो गए हैं। तो आइए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे लोगों से जो हमारे साथ मौजूद हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। क्या लग रहा है इस बार जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो बीजेपी लेकर के आने की बात कर रही है, लग रहा है कि ये पारित हो? नहीं, होना भी होएगा, क्यों नहीं होएगा। 1967 से पहले ये प्रक्रिया चलती थी, किसी कारणवश वो बीच में बाधित हो गई थी, अब दोबारा लागू हो जाएगी। देखिए एक ही समय पे एक प्रधान चुना जाएगा, एक समय पे काउंसलर चुना जाएगा, एक समय पे मुख्यमंत्री चुना जाएगा, एक समय पे प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो विकास की गति बढ़ेगी। बार बार इलेक्शनों में कूदने के कारण मोदी जी कहते हैं कि देखो हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, तो हमारा जो विकास कार्य होता है वो बाधित होता है। हम चुनाव के प्रचार में जाएं या विकास कार्यों की फाइलों पे साइन करें या भाग दौड़ करें, तो ये उन्होंने एक तर्क दिया और ये सही तर्क है कि भैया देश का विकास पहले है, इस देश के लोगों का विकास पहले है, और हमें बाधित कर रहे हैं ये इलेक्शन बार बार। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और मोदी जी वैसे भी दूरदृष्टा व्यक्ति है। जो विपक्ष जो है इस पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हमें पहले असंवैधानिक पद पर, मतलब एक आधिकारिक पद पर हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी, सदन में पहले इसकी चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। होने दें, देखो विपक्ष कुछ भी कहे, ये बिल पेश तो होने दो। पहले तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। आप दलित उत्थान की बात करते हो, लेकिन एक दलित योग्य राष्ट्रपति होता है, उससे सोनिया गांधी राहुल गांधी मिलने नहीं जाते। आज उसी रामनाथ कोविंद की योग्यता को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन का अध्यक्ष बनाया। ठीक है, उसकी अध्यक्षता वही कर रहे हैं और वो बढ़िया सा एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। जब वो ड्राफ्ट आएगा तभी तो डिस्कशन डिबेट होएगी संसद में, तो उससे पहले एक बार आने तो दो। और अभी भी 18 से शायद 22 तक या 24 तक 26 तक कुछ ये सेशन शुरू हो रहा है। 17 तारीख को मोदी जी का जन्मदिवस है, जन्मदिवस के बाद तो 6 दिन का सेशन है, विशेष कुछ बिल पास करने होंगे। अब ये नहीं पता उसमें क्या क्या है, क्या पता पीओके को अपने भारत में लेने का हो, क्या पता कैलाश मानसरोवर भारत में लेने का हो, क्या पता चीन पे कब्जा करने का हो, कुछ पता थोड़ी है इस देश में क्या हो जाए। फिलहाल तो 3 बिलों की बात हो रही है, जिसमें एक महिला आरक्षण का बिल है, यूसीसी है, और तीसरा वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। ठीक है, महिला आरक्षण भी है, वन नेशन वन इलेक्शन भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। मैं तो पीओके को भी लेने की बात कह रहा हूँ। वहाँ पे गिलगित बल्टिस्तान में बात चल रही है, क्या पता वहाँ से कॉन्टैक्ट हो। क्या भैया विपक्ष वाले हमारा साथ दो, आज हमने पाकिस्तान पे कब्जा करना है, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, तो क्या पता वो भी बिल हो। कुछ पता नहीं है, मोदी है मोदी, ये मोदी और अमित शाह कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो आपको लगता है कि महागठबंधन जो हो रहा है INDIA के नाम से, डॉट वाला, इस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसा लगता है कि सांस लेने से पहले ही ये गठबंधन जो है अपनी दम तोड़ सकता है? सर इस डॉट में ही डाउट है। आप जिस डॉट की बात कर रहे हैं ना, इसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेस हो चुके हैं। ये अपना संयोजक नहीं चुन पा रहे, 3 बैठकें हो गई हैं, ये अपना झंडा नहीं तैयार कर पा रहे, कौन इनका नेतृत्व करेगा, आपस में लड़ रहे हैं ये। शरद पवार ने ममता बनर्जी का हाथ पकड़ा था बैठाने के लिए, उसने उसका हाथ झटक दिया। कोई इनकी बीच की बैठक में से भाग के चले जा रहा है, तो इनके मतभेद चल रहे हैं। इनकी सीटों को लेके भी इनका वो नहीं हो पा रहा है उपाय। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो गया इसी सेशन में, तो मैं बता रहा हूँ इलेक्शन से पहले अगर ऐसा हुआ तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है ना,
ये क्या कर रहे हैं, दूसरों के राज्यों में जाके प्रचार करना, दूसरों के राज्यों में इंटरफेरेंस करना, इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। फिर ये कर नहीं पाएंगे, ये अपने राज्यों तक सीमित हो जाएंगे, फिर इन सबको सीटें चाहिए तो ये आपस में लड़ जाएंगे। तो इन सब लोगों को तो वैसे एक कर ही दिया मोदी जी ने। अब यही है कि इन लोगों में फूट डालने का काम हो जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मजबूरी है, मोदी के कारण एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी। अच्छा, वहाँ पे AIMIM के जो नेता हैं असादुद्दीन ओवैसी, वो इसको असंवैधानिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पारित नहीं होना चाहिए बिल। अरे वो मूर्ख बैरिस्टर है, उसे बैरिस्टर कहते रहते हैं ना। वो कभी खड़ा हुआ राम मंदिर मुद्दे में, कभी नेता वो बन के एडवोकेट बन के, ना वो खड़ा हुआ काशी मुद्दे में, ना मथुरा मुद्दे में। कभी मैंने उसे कोई वो नहीं लड़ते देखा केस। असंवैधानिक वो ऐसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा विधि का जानकार हो, जैसे बहुत बड़ा संविधान का जानकार हो। मेरे को एक बात बताओ, ओवैसी जी 1967 से पहले जब ये सब चल रहा था, एक समय पे सारे चुनाव हो रहे थे, तो देश नहीं चल रहा था क्या भाई? अगर इस प्रक्रिया को दोबारा लागू किया जा रहा है, देश के संसाधनों को बचाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के धन को बचाया जा रहा है, देश की फोर्सेस को बचाया जा रहा है, उनका टाइम बचाया जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट की जा रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? ये बोलो आपके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, आपका विस्तार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको डर है, आप अपना विस्तार नहीं कर पाओगे। जिस दिन ये बिल पास हो गया ना, तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होएगा बिल। क्या लग रहा है, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, अभी होने को है 2024 में, लेकिन उससे पहले ही अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो विधानसभा के चुनाव के साथ भी लोकसभा हो जाएगा, तो क्या ये नियम को भंग करने जैसा नहीं? नहीं, ये बिल्कुल अत्याचार नहीं है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। आप ये देखिए कि इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है आज UCC की, वन नेशन वन इलेक्शन की। अरे क्या नाम है, इन्होंने हमेशा जो ये नेता रहे हैं ना विपक्ष के, जो 26 चिरकुट है, इन्होंने हमेशा ही देश को इलेक्शन में उलझाए रखा है। आज प्रधान का इलेक्शन है, कल पार्षद का, परसों MLA का, नरसों सांसद का। इस इलेक्शन में देश के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि स्कूल बंद होता है, जो टीचर होते हैं वो इलेक्शन की ड्यूटी में जाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इस वजह से अगर ये सारे खत्म होंगे तो सबसे पहले हमारे देश का जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे नुकसान नहीं होगा। दूसरा क्या नाम है, देश का विकास होगा। तीसरा, जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है वो इन चीज़ों में काम करेगा। ये जो पत्थरबाज हैं, जो दंगाई हैं या देश के टुकड़े करने वाले हैं, इन पर एक्शन लेने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। वरना इलेक्शन होते ऐसे होते तो उस माहौल में फैसले लेने में उनको टरकाना पड़ता है, पर ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो जैसे मोदी जी का आप देखेंगे, वो एक विधान की बात करते हैं कि जो कानून हो वो सबके लिए समान हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो पेंशन का हो, हर चीज़ का वो एक समान से। आप ये देखिए कि उन्होंने एक और पॉलिसी लागू किया इस देश में कि बंदा चाहे बिहार का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दिल्ली में भी आकर अपने राशन कार्ड को दिखा के राशन ले सकता है। ये सब ये कि देश को जोड़ने का, देश की एकता को बढ़ाने का है। तो इसका सपोर्ट देश की जनता कर रही, पर ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनका क्या है कि चाचा भी इलेक्शन लड़ लेगा, भतीजा भी लड़ लेगा, मामा भी लड़ लेगा, फूफा भी लड़ लेगा। तो इस वजह से जो इनका विरोध प्रदर्शन है, पर ये आएगा, और जिस दिन आएगा इस देश की जनता, 140 करोड़ जनता इसका समर्थन भी करेगी और वेलकम भी करेगी इसका। अच्छा, वहीं पर जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये बीजेपी इसलिए लेके आ रही है क्योंकि वो डर गई है और मतलब घबराई हुई है बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर। आपको लगता है ऐसा कोई है? इसमें कितना सत्य देख रहे हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी वही हैं, जब तक सोनिया गांधी उनको लिख के पेपर पे ना दे तो वो लोकसभा में मैं भी ना बोलें कि मैं अधीर रंजन चौधरी, तो वो इस पे ज्ञान ना दे। उनका जो ये एजेंडा है कि क्या नाम है कि मोदी डर गए। मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, जापान से भी इलेक्शन कमीशन बुला लो, अमेरिका से भी बुला लो, कहीं से बुला लो, मोदी जी यहाँ से 400+ सीट जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीयत साफ नहीं है केंद्र सरकार की। नीयत तो उनकी खराब है, इस देश के टुकड़े करने के लिए ये भूल जाते हैं। 1984 ये भूल गए क्या? इन्होंने क्या नाम वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ वो बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाए, जातिवाद आरक्षण दिए, जातिवाद जहर घोला देश में, धर्म के धर्म पे नाम पे लड़वाया। ये वो नीयत साफ थी क्या? आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सबको एक करना चाहता हूँ, तो नीयत खराब है। मतलब ये कि एक तरीके से भैया देखो, ये बार बार कह रहे हैं ना, आज लोकसभा का इलेक्शन है तो मोदी जी ला रहे, मान लो नीयत खराब है, कल विधानसभा का होगा तब तो तुम्हारे यहाँ तो हर 4 दिन बाद चुनाव होता है, तो ये तो ऐसे पूरी ज़िंदगी नहीं आ पाएगा। देश की ज़रूरत है, मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री है, और स्वार्थ के नाम पे बना हुआ जो गठबंधन है, स्वार्थियों का जो गठबंधन भ्रष्टाचारियों का है, इस स्वार्थी गठबंधन को ख़त्म करने का सबसे बड़ा
अरे ड्राफ्ट है। और ये वहाँ पर AIMIM के जो प्रमुख हैं असादुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव जो है वो भारत के अंदर संभव नहीं है और ये असंवैधानिक है। क्या आपको लगता है कि ये असंवैधानिक है? नहीं, वो चिरकुट है, उसको ज्ञान एक चीज़ का नहीं है। वो अरे कभी CA पे बयान देगा, मतलब देश के लिए कुछ भी एकता की बात होगी ना तो वो जहर घोलेगा। उसकी पार्टी में ही एकता नहीं है, उसने पहले ही अपने पार्टी का नाम रखा हुआ है, क्या नाम है, मुसलमानों के उस एकता के लिए। तो जब वो चाहता ही है कि देश के टुकड़े, वो तो चाहता है पाकिस्तान का टुकड़ा, वो तो खुश होता है, वो तो चाहता है एक और टुकड़ा हो हमारे और भी जाए, दूसरा हो, तीसरा। तो वो देश में मतलब संवैधानिक चीज़ पे सवाल उठाएगा, उसका काम ही है। क्योंकि जहर घोलो, राजनीति करे, ये कांग्रेस, ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सबका काम है। पर नरेंद्र मोदी हो चाहे भाजपा हो, इनका कार्य है कि देश को जोड़ना। नरेंद्र मोदी एक इकलौते प्रधानमंत्री है जो क्या नाम है, लाल चौक पे जाके क्या नाम है झंडा फहराते हैं। उसके बाद आने के बाद सरकार में कश्मीर को आज जन्नत बना दिया है। राहुल गांधी आज जाके कह रहे झंडा फहरा के कि क्या नाम है, देखो जी हम आए यहाँ झंडा फहरा के गए। तो ये सब उनकी राजनीति है। ओवैसी एक नंबर का देश मतलब देश में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसके अलावा ओवैसी के पास कुछ नहीं है। कल को मोदी जी UCC लाएंगे तब भी उस पर कहेंगे ये असंवैधानिक है, CA लाए तो भी असंवैधानिक है, उसके बाद NRC लाएंगे तो भी। मतलब इनका तो सीधा सीधा है कि भैया देश में राजनीति करना है तो जहर घोलना है। मोदी जी उस जहर को और क्या नाम है शिव बनकर जहर को पी रहे हैं और अब बारी है कि नीलकंठ बाबा की तरह ख़त्म ही करें जहर को। वहीं पर महागठबंधन भी हुआ है, अभी INDIA का नाम दिया गया है। क्या लग रहा है कि एक देश एक चुनाव का जो प्रभाव है वो महागठबंधन पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। स्वार्थ पे बना हुआ गठबंधन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थी उसी दिन खत्म हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक सीमित हैं, पंजाब में उनका बुलडो खत्म हो जाएगा। सपा जो है वो यूपी में भी सीमित नहीं है ढंग से, ठीक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। तो जब ये वन नेशन इलेक्शन आएगा ना तो ऑटोमेटिक ही ये सारे जो हैं अपने आप ही टूट फूट के गायब होंगे। क्योंकि इनका जो मंच चल रहा है ना, कभी यहाँ पर क्या नाम है बैठक, तो कभी वहाँ बैठक, ये चाय पानी पकौड़े के लिए बैठक कर रहे हैं, पर इनको भी असलियत में पता है कि आएगा मोदी। तो इसलिए बैठक ख़त्म होगा और मोदी जी इसको ला रहे हैं। इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में या तो ये देश के लिए काम कर लें या तो अपना संन्यास लें और जाके जहाँ बैठना है वहाँ बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद।